हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरटेल बुक में। आज मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम के बारे में ज़रूरी खबर देने जा रहा हूँ। खासकर पेटीएम यूज़र्स के लिए यह सबसे बड़ी खबर है, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम ऐप के बारे में। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL, इसके खिलाफ जब से आरबीआई ने कार्रवाई करी है, तब से लेकर इस ऐप के बारे में बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत से यूजर्स को लग रहा है कि पेटीएम ऐप बैंड होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ता इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। उदाहरण के लिए PPBL अकाउंट में 29 फरवरी के बाद रकम जमा नहीं की जा सकेगी। जी हाँ, ऐसी कुछ खबर आई थी। हालांकि आरबीआई के निर्देश के बाद कई तरह की भ्रामक जानकारियां शेयर भी की जा रही हैं और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च से पेटीएम ऐप काम करेगा कि नहीं करेगा, इस ऐप के जरिए लेन देन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। पेमेंट ऐप ने खुद कंफर्म किया यानी कि पेटीएम ने कि इसका सेवाओं का फ़ायदा 19 फरवरी के बाद भी यूज़र्स को मिलता रहेगा। और एक बात कि पेटीएम ऐप बंद नहीं होने जा रहा है। अगर आपके मन में यह डर है कि मौजूदा पेटीएम बैलेंस खतरे में है, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि 29 फरवरी के बाद भी यह रकम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस मामले से जुड़ी सारे सवालों का जवाब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पेटीएम ने यह भी बताया है कि इनके अधिकारियों ने कि पेटीएम के जो जितने भी कस्टमर हैं, उनको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनका ऐप कंटिन्यू काम करता रहेगा। कई यूजर्स ने सवाल भी किए थे, मन भ्रम की स्थिति भी है कि क्या पेटीएम ऐप बंद होने जा रहा है। तो पेटीएम की तरफ से बोला गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी सेवाएं पहले की तरह मिलती हैं, यानी कि मौजूदा वक्त में जो सेवाएं मिल रही हैं वैसे ही इनकी सेवाएं आगे भी चालू रहेंगी। आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट, मूवी टिकट, जो चीज़ से ऑनलाइन आप बुक करते थे पहले की तरह कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल एक और आता है पेटीएम के कस्टमर के लिए कि क्या पेटीएम यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिना किसी दिक्कत के आप पेटीएम का यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए अब तक PPBL अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो 19 फरवरी के बाद रकम जमा नहीं हो सकेगी। वहीं किसी अन्य बैंक अकाउंट पेटीएम यूपीआई से लिंक है तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और पेटीएम ऐप पहले की तरह ही वर्क करता रहेगा। तो इसलिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना पैदा करें। जितने भी कस्टमर हैं पेटीएम के, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है या पेटीएम के जो अधिकारी बोल रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस जारी करी है, तो आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब एक अगला सवाल आता है कि पेटीएम QR कोड मशीन काम करेगी या नहीं। ये भी ज़रूरी सवाल है। अगर आप मर्चेंट हैं, शॉपकीपर हैं, तो पेटीएम QR कोड की मदद से पेमेंट स्वीकार करते हैं, तब भी पहले की तरह QR कोड से पेमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड की मशीनें भी पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। आपको याद होगा जब कोई पेमेंट करते थे तो पेटीएम का एक स्पीकर रखा था, वो इसमें से आवाज़ निकलती थी कि बताता था कि पेमेंट रिसीव हो गया है। इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस थी पेटीएम को सब वर्क करती रहेंगी। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट पहले की तरह काम करता रहेगा।
एक चीज़ याद रखिएगा, 29 फरवरी के बाद भी आप इसके इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसमें नई रकम जमा ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। यानी कि इसकी वॉलेट में मौजूदा रकम का आप 29 फरवरी के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे। मान लिया आपके वॉलेट में कुछ रकम है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप उस वॉलेट का इस्तेमाल 29 फरवरी के बाद भी कर सकें, लेकिन नई रकम इसमें ऐड नहीं होगी। ये एक ज़रूरी सूचना है आप सभी के लिए, इसका ध्यान दीजिएगा। तो एक ज़रूरी सूचना थी आप सभी के लिए, खासकर पेटीएम कस्टमर के लिए। अगर आपको ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। और अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की गाइडलाइन और पेटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसी गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें। धन्यवाद।